अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके सामने आइरिस प्लांट है और आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि इस खूबसूरत प्लांट की प्रोपेगेशन के लिए आप इसकी कटिंग कैसे लेंगे और इसकी केयर आप कैसे करेंगे कि खूबसूरत और बुशर प्लांट आपके पास हो। आइरिस जो है वो एक ऐसा प्लांट है जो शेड में भी ग्रो हो सकता है, यानी आप इसको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसको आउटडोर भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इंडोर अगर आप इसको या शेड में आप इसको ग्रो करेंगे तो कुछ टाइम के बाद ये इसकी जो स्टेम है वो पतली होने शुरू हो जाएगी और आप देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट भी लैगी हुआ है। इसकी वजह यही है कि ये प्लांट शेड में पड़ा हुआ था और जब ये ज़्यादा अरसे तक अगर शेड में पड़ा रहे तो इसके पत्ते जो हैं उनका कलर भी फेड होना शुरू हो जाएगा और इस प्लांट को इसके खूबसूरत जो है लीव्स की वजह से ही ग्रो किया जाता है। मेरे इस प्लांट के अभी लीव्स जो हैं उनके कलर फेड नहीं हुए क्योंकि ये ज़्यादा देर जो है ऐसी जगह पे नहीं पड़ा रहा। अब इसको मैं ऐसी जगह पे शिफ्ट करूँगी जहाँ की इसकी ग्रोथ बेहतर तरीके से हो सके। आउटडोर अगर इसको हम ग्रो करते हैं और इसको सनलाइट में रखते हैं तो आप जैसे ही इसको दोपहर की तेज़ धूप नहीं चाहिए और ख़ुसूसन गर्मियों की तेज़ धूप जो है वो इसकी टिप्स को बर्न करना शुरू कर देती है। और अगर आपने अपना प्लांट बाहर रखा हुआ है तो जैसे ही कोई ऐसा इंडिकेटर आपको नज़र आए तो इसको फ़ौरी तौर पर ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दें जहाँ इसको फ़िल्टर लाइट मिले। फ़िल्टर लाइट में इसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी और इसके खूबसूरत कलर जो हैं वो मज़ीद निखर कर सामने आएंगे। ये जो प्लांट है इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल आप इस्तेमाल करेंगे और वेल ड्रेन्ड सॉइल हर प्लांट की ज़रूरत होती है क्योंकि अगर पानी उसमें ठहरा रहे तो प्लांट की रूट जो हैं उनको नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जब आपने इसको खाद देनी है तो वो 2 वीक के बाद ग्रोइंग सीज़न में आप इसको खाद देंगे। इसकी मिट्टी को आप मॉइस्ट रखेंगे क्योंकि नमी इसको पसंद है। लेकिन जैसा मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि मिट्टी को मॉइस्ट रखना ज़रूरी होता है, उस मिट्टी को उसमें गीलापन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सूरज की रोशनी इसके खूबसूरत पत्तों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन फ़िल्टर लाइट जो है वो इसको बहुत पसंद है और आप इसे शेड में भी अगर ग्रो करेंगे तो आप इसको कुछ दिन के बाद कुछ देर के लिए ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे इसको लाइट मिल सके, अगर आप इसको अंदर ही ग्रो करना चाह रही हैं। ये अब मैं इसकी कटिंग लूँगी और आप देखें कि इसकी कटिंग को आपने कैसे लेना है और इसको मैं पानी में ग्रो करूँगी। आपने इसकी एक ऐसी स्टेम लेनी है जिसमें कम से कम एक नोड एरिया जो है ज़रूर आए। बहुत खूबसूरत प्लांट है और ये आप देखें इसको मैं इस जगह से कट कर रही हूँ। नीचे जिस जगह से मैंने कट किया है वहाँ पर भी न्यू जो है प्लांट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस स्टेम को मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, इसमें ऑलरेडी 2 जो हैं न्यू शाखें जो हैं वो निकल रही हैं। दूसरे को आपने देखा मैंने थोड़ा-सा जिस जगह से कट किया वहाँ से न्यू ब्रांचेज़ जो हैं नीचे से निकलेंगी और ये मेरा प्लांट जो है थोड़ा-सा इसकी लुक जो है वो बुशियर होना शुरू हो जाएगी। ये पानी जो है इसको मैंने ये टैप वाटर सादा नलके का पानी है वो लिया है, इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं है और इसमें अब मैं जो कटिंग है वो लगाऊंगी। ये इसकी जो है कटिंग मैंने एक कट कर ली है और ये एरिया मैं इसको कट कर रही हूँ। जो नीचे वाला पोर्शन है उसमें भी रूट्स जो हैं वो शुरू हो जाती हैं, लेकिन मैं एहतियातन इसमें नोड एरिया भी जो है वो ऐड कर रही हूँ ताकि कोई शक ना रहे कि इसकी रूट स्टार्ट होंगी कि नहीं। दूसरा भी इसी तरह नीचे वाला जो नोड एरिया उसमें से लीव्स जो है मैं रिमूव कर रही हूँ ताकि वहाँ से रूट्स निकल सकें। सॉइल में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं और इसकी एक जो है स्टेम मैं सॉइल में भी लगा रही हूँ और उसका भी 100% ही रिज़ल्ट मिलता है। पानी में जब आप कोई कटिंग ग्रो करते हैं तो उसकी रूट्स की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ जो है वो आपकी आंखों के सामने होती है। ये सॉइल मैंने मॉइस्ट सॉइल ली है, इसमें पानी पहले से मैंने दिया हुआ है और इसमें मैं इसका ये जो है
कटिंग मैंने ली थी, ये मैं लगा दूँगी। इसके लीव्स जो हैं वो रिमूव कर दिए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, वरना ये कि इसके लीव्स जो हैं वो अ गिर जाएँगे। लेकिन ये मुझे अभी ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने इसको लगे रहने दिया। चंद दिनों में ये लीव्स जो हैं वो ज़ाया हो जाएँगे और उसके बाद न्यू जो हैं लीव्स निकलेंगे। ये 2 हफ़्ते के बाद जब मैंने इसको पानी में ग्रो होने के लिए लगाया था, उसके 2 हफ़्ते बाद का रिज़ल्ट है और आप देख रही हैं कि इसकी रूट्स जो हैं कितने अच्छे से शुरू हो गई हैं। रूट्स जब आपकी ग्रो होना शुरू हो जाए तो उसको आप ज़्यादा देर तक पानी में ना रहने दें, उसके बाद उसको आप सॉइल में लगा दें। ये देखिए, आप जो नोड एरिया था वहाँ से भी रूटिंग स्टार्ट है और नीचे से भी इसकी रूट स्टार्ट हो गई। इसको अब मैं सॉइल में लगा लूँगी और ये मेरे पास 2 न्यू प्लांट हो जाएँगे, या मे बी कि इसको मैं उसी पुराने पॉट में लगा लूँ ताकि मेरा प्लांट जो है वो बुशियर लुक दे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।